नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो पहेली। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई पहेली के साथ शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। क्या आप जानते हैं इस पहेली का जवाब? नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पहेली का जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। अभी रूबरू होते हैं आज की पहेली से। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अछरू माता के मंदिर में एक कुंड है जो भक्तों की मनवांछित इच्छा पूरी करता है। आखिर मां के दरबार की ये कैसी पहेली है कि भक्त बारी बारी से अपनी अरदास मां को सुनाते हैं और कुंड से निकलता है प्रसाद जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देता है। क्या वाकई इस मंदिर में मां चमत्कार दिखाती हैं? आखिर ये जगदम्बा के दरबार की कैसी पहेली है? ये पहेली है आस्था, विश्वास और चमत्कार की। नारियल भी मिला है, कभी प्रसाद में फल भी मिले हैं, नींबू भी मिले हैं। ये पहेली है मां के मंदिर और गर्भगृह के कुंड की। कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता है ये चीज अभी आई कहां से। लड्डू। ये पहेली है भक्त और भगवान के बीच बंधी विश्वास की डोर की। साधारण सा कुंड था, तब से देवी माँ के चमत्कार देखता आया। भैया जी आपके दरबार में बैठे हैं भैया, जोड़ी पे बैठे हैं माँ के श्री, तो आपकी प्रार्थना लगा रहे हैं भैया कि। और ये पहेली है एक पुजारी और जगत जननी के संचार की। इस प्रसाद के रूप में कुछ भी निकल सकता है, जो देवी जी का कोई ठिकाना नहीं, जिसमें छिपा है साक्षात ब्रह्मा। आपने मां शेरावाली के कई चमत्कारिक धामों के बारे में सुना होगा। केदारनाथ में आई आपदा में भयंकर तबाही मची थी। तब विकराल बाढ़ में पानी के बहाव के बीचों बीच मां धारी देवी का मंदिर अडिग रहा था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गडिया घाट है, जहां की काली सिंध नदी के पानी से ही मां के मंदिर का दिया सदियों से जलता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं निरंतर जल रही हैं, जिन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कश्मीर के गांदरबल में मां खीर भवानी के मंदिर में एक चमत्कारिक कुंड है। कहते हैं जब भी कोई मुसीबत आती है, कुंड का पानी अपना रंग बदलता है। भारत के कई धार्मिक स्थलों पर ऐसी ही चमत्कारिक कथाएं सदियों से कही जा रही हैं, जिसके चमत्कार ने लोगों की आस्था को बल दिया है। ऐसी ही एक चमत्कारिक मंदिर बना है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील के मडिया ग्राम में, जिसे माता अछरू देवी का चमत्कारिक धाम कहा जाता है। कहते हैं कि मां के मंदिर में जो भी भक्त अपनी अरदास लेकर आता है, मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। हम भी इस मंदिर के दर्शन के लिए व्याकुल हुए जा रहे थे। जहन में बस एक ही बात थी, क्या वाकई अछरू माता अपने भक्तों को प्रसाद देती हैं? यह एक ऐसी पहेली थी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। मन में देवी के प्रति आस्था तो थी, लेकिन रह रहकर कई प्रश्न दिलो दिमाग को झकझोर रहे थे कि क्या वाकई किसी मंदिर में ऐसा हो सकता है कि मांगने पर कोई कुंड तुरंत प्रसाद देता हो? आखिर कुदरत की ये कैसी पहेली थी? ये पहेली कम,
चमत्कार ज्यादा लग रहा था। इस अबूझ पहेली से दो चार होते हुए हमारा काफिला पहुंच चुका था मंडिया गांव में मां के मंदिर तक। हिंदुस्तान के कई सारे मंदिरों में कई अलग अलग कहानियां आपने सुनी होगी। कहीं आपने ये सुना होगा कि किसी मंदिर में कोई चमत्कार होता है तो किसी मंदिर के साथ कोई पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन अछरू मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर एक अलग चमत्कार देखने को मिलता है। कहा यहां पर ये लोगों के द्वारा जाता है कि यहां पर माता खुद प्रसाद देती हैं, यानी कि मनोकामना मानिए, और अगर आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होगी तो ऐसे में आपको प्रसाद मिल जाएगा। भैया जी आपसे प्रार्थना लगा रहे हैं कि हमको हमने कई मंदिरों के चमत्कार सुन रखे थे, लेकिन किसी मंदिर में भगवान स्वयं भक्त को प्रसाद दे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। आखिर ये कैसी पहेली थी जिसमें एक परिवार 15 पीढ़ियों से मां की स्तुति कर रहा था, मां से संवाद कर हर आने वाले भक्तों की पुकार मां तक पहुंचा रहा था। कहते हैं कि मां के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर के पुजारी शिव यादव मां से एक तरफा संवाद करते हैं और बस कुछ ही मिनटों के बाद पानी में बुलबुले उठते हैं। वैसे दावा तो ये भी किया जाता है कि ये बुलबुले भक्तों की मनोकामना पूरी होने के सूचक हैं। इसके बाद मिलता है भक्तों को मां का प्रसाद, जो निकलता है इसी कुंड से। हम भी यही सोचकर हैरान थे कि आखिर कैसे मां से की गई एक विनती मिनटों में भक्तों को मनवांछित फल दे रही है। हम भी मंदिर की चौखट पर पहुंचकर लोगों की आस्था देखकर हैरान थे। हमने अपना कैमरा मंदिर के गर्भगृह में लगा दिया। यकीन मानिए, इसके बाद जो हुआ वो अप्रत्याशित था, अकल्पनीय था। मां की प्रतिमा के नीचे ही बना था एक कुंड। लोग एक एक कर मां की प्रतिमा के सामने आ रहे थे और मंदिर के पुजारी शिव यादव भक्तों की अर्जी को मां तक पहुंचा रहे थे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। कोई ये कहेगा कि यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है उसमें कुछ भी हो सकता है। कभी वो आम के रूप में, यानी कि फलों के रूप में, कभी मिठाई के रूप में, या कभी किसी और तरीके से। लेकिन प्रसाद मिलना यहाँ पर लगातार चलता रहता है, 12 मास। आखिर भक्त और भगवान की ये कैसी पहेली थी जिसमें भक्त मन की मुराद मन ही मन भगवान से कह रहे थे। हमने एक दो बार नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा बार ये चमत्कार होते हुए देखा। हर बार ये अनोखी पहेली हमारे कैमरे में कैद होती रही। पंडित जी मां से निवेदन करते रहे और बार बार मैया से गुहार लगाते रहे, मनुहार करते रहे। कुछ ही मिनटों में वो अजूबा हमने भी देखा, जिसे सुनकर हम अछरू मंदिर की तरफ खींचे चले आए थे। हमारी आंखों ने जो देखा उसने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या दिया पंडित जी? किसी को नारियल मिला, लड्डू, किसी को लड्डू, दही मिला, किसी को दही मिली, तो किसी को छुहारा। क्या दिया? अंगूर, किसी को अंगूर। एक एक करके कुंड से प्रसाद निकलता चला जा रहा था। आखिर कैसा था ये मां अछरू का चमत्कार?
हमारे सामने भी एक ऐसा कुंड था जो विपदा सुनता था और बस मां का प्रसाद मिनटों में सामने आ जाता था। मैया जी आपके दरबार में बैठे हैं, मैया आपसे प्रार्थना लगा रहे हैं कि मैया अछरू मंदिर की पहेली हम अपनी आंखों से देख रहे थे। करिए भैया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अछरू मंदिर में हो रहे अजूबे को देख रहे थे। एक एक करके भक्त मां के सामने आते, माता का श्रृंगार पुजारी को देते और पुजारी के सामने बैठ जाते। हमारे कैमरे ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपनी मनुहार मां से लगाते देखा। और फिर शुरू होता था एक ऐसा करिश्मा जिसे हम अपनी आंखों से सजीव देख रहे थे। भक्तों के पक्ष में पुजारी मां से गुहार लगाते जा रहे थे। पुजारी दावा करते रहे कि अगर पानी से तेज बुलबुला उठेगा तो प्रार्थना स्वीकार होगी और अगर प्रसाद भी मिल गया तो मां निश्चित ही मनोकामना पूर्ण करेंगी। पुजारी मां से भक्तों के लिए प्रार्थना करते रहे। थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि कुंड के पानी से बुलबुला उठा। प्रसाद आपको मिल जाए, प्रसाद मेन नहीं है, सब में मेन है आदेश। कजन आपने विनती करी देवी जी से, प्रार्थना की कि माताश्री हमारी निवेदन सुन लो और हमारा ये काम है वो जो हो जाना चाहिए। वो कजन देवी जी ने और बब्बा ने आज्ञा दे दी कि हो जाए। हाँ, आज्ञा माने बुलबुले। वो कजन ने आदेश अकेला दे दिया तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। बार बार पुजारी मां से अनुनय विनय करते रहे, मां से निवेदन कर प्रसाद मांगते रहे और कुंड के गर्भ से प्रसाद बाहर आता रहा। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही। किसी को नारियल मिला, किसी को लड्डू, किसी को दही मिली तो किसी को छुहारा और किसी को अंगूर। बार बार ये चमत्कार होता रहा। आखिर ये कैसा जादू था? कहते हैं कि साल के 365 दिन इस कुंड में पानी भरा रहता है। आसपास के जल स्रोत भले ही सूख जाएं, लेकिन मां के दर का ये कुंड सदैव पानी से भरा रहता है। हर मन्नत के साथ कई बार कई दुआएं भी शामिल होती हैं। माता के मंदिर में आके तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं, दुआ करते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि दुआ में उनको प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन इस अद्भुत कुंड की अगर कहानी को आप समझें तो ये कुंड छोटा सा कुंड है, लेकिन इसमें जलस्तर कभी कम नहीं होता। आसपास के गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी कुएं हैं सब आपको सूखे मिलेंगे। कोई नदी भी आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी इस कुंड में 12 मास हमेशा से सदियों से पानी कैसे रहता है, जल कैसे एक स्तर पर रहता है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। अछरू माता के मंदिर का ये कैसा चमत्कार था जो हमें चमत्कार दिखा रहा था? आखिर ये कैसा रहस्य था जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था लेकिन हमारी समझ के परे था? माता, पुजारी और कुंड के इर्द गिर्द झूलती ये पहेली वाकई विचित्र थी। हम भी नहीं समझ पा रहे थे अछरू माता, पुजारी और कुंड के रहस्य को, लेकिन करिश्मा हमारी आंखों के सामने हो रहा था तो हमने भी फैसला किया कि हम भी मां अछरू से अपनी मनोकामना मांगेंगे। आखिर ये मां अछरू की कैसी लीला थी जिसके कुंड में छिपा था प्रसाद का राज? हम आस्था के आगे नतमस्तक थे, फिर भी हम इस अजूबे को
खुद पर परखना चाहते थे। अब तक हमने आपको और लोगों की स्थिति बताई, उनको दिखाया किस तरीके से वो मन्नत मांगते हैं और फिर वहां से प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ निकलता है। तो फिलहाल अब ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी कर लेते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कुछ मांगने की और देखते हैं कि हमारे नसीब में क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल जो प्रोसेस होता है, माता के आगे हम लोग झुक चुके हैं। मैया जी आपके दरबार में बैठे हैं, आपसे प्रार्थना लगा रहे हैं, हमको माँ एक आशीर्वाद चाहिए और आपसे प्रसाद भी चाहिए। जो दिल्ली से आए हुए हैं मातेश्री, तो आपसे प्रार्थना लगा रहे हैं कि मैया हम आपके दरबार से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो हमको एक आशीर्वाद प्रदान कर दो मैया, कृपा कर दो हम पर, और हमको छोटा सा आपके दरबार से प्रसाद भी दे दो आप। हमारे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता आया था। हमारे लिए भी पुजारी ने मां से प्रार्थना की और कुछ ही मिनटों के बाद कुंड से बाहर निकला एक छुहारा। भैया जी दिया है छुहारा, सबने बढ़िया प्रसाद दिया है आपको। बाई चांस लोगों को छुहारा मिलता है, छुहारा है। अब देखिए, यहां पर जैसे हमने मन्नत मांगी, और मन्नत तो मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे के आगे, लेकिन हाँ जो मैंने मांगा उसके बाद मुझे छुहारा मिला है। ये जीता जागता सबूत आप देख रहे होंगे, ये छुहारा आपको नजर आ रहा होगा। और लगातार जो है वो पंडित जी मेरी तरफ से अरदास लगा रहे थे और आखिर में जो है वो छुहारा निकल के आया। तो प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लेता हूं। यहाँ पर जो चीजें निकलती हैं प्रसाद के रूप में, वो ऐसी कौन कौन सी अद्भुत चीजें मिली जो आपको खुद लगा रही है इस मौसम में या इस जगह ये कैसी चीज मिल पाई? ऐसे कोई जामुन का मौसम नहीं है, जामुन का मौसम नहीं है तो जामुन निकल जाता है, आम का मौसम नहीं है तो आम निकल जाता है, और ऐसा निकल जाता है बिल्कुल हरा जैसे अभी टूटा हो। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार जरा सा समय लूंगा मैं। आप देख रहे होंगे ये कुंड, कुंड के बराबर में प्रतिमा है और कहते हैं इसी कुंड में माता विद्यमान है। जब भी कोई मनोकामना मांगता है तो ऐसे में यहाँ से लगातार जो है वो बुलबुले उठते हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि उन बुलबुलों के जरिए वो अरदास को स्वीकार कर लिया गया है। और उसके बाद जब लगातार जो है वो अरदास को और ज्यादा गहराई तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है अपने शब्दों के माध्यम से, तो ऐसे में प्रसाद के रूप में ये स्वीकार कराया जाता है कि आखिर अरदास को मान लिया गया है, सब कुछ सही रहेगा और मनोकामना भक्त के हिसाब से पूरी हो जाएगी। चमत्कार हमने कई बार देख लिया, परख लिया। अब बारी थी मंदिर का इतिहास जानने की। इस मंदिर से एक पुरानी कथा जुड़ी है, जिससे जुड़ा है इस मंदिर का नाम। कहते हैं इस गांव में अछलू नाम का एक ग्वाला गाय चराने आता था। एक दिन उनकी गाय खो गई। वो गाय को ढूंढते ढूंढते यहां पर सो गए। तब यहां पर इसी कुंड से देवी मां प्रकट हुई। देवी मां ने कहा कि इस कुंड में अपनी लाठी डालो, जहां पर लाठी निकलेगी आपकी गाय वहीं पर मिलेगी। अछलू ने इस कुंड में लाठी डाली, जो 4 किलोमीटर दूर तालाब में निकली और तालाब के पास ही उनकी गाय चरती हुई मिली। ये मंदिर को अछलू नाम के एक यादव जी थे, उन्हें मिला था। उनकी भैंसें हरा गई थी, उन्हें सपना दिया माता ने। उनने यहाँ पर कुंड में लाठी डाली तो 20 आगे का तालाब है अपना, उसमें पहुंच गई, वहीं उनकी भैंसें मिल गई थी। सपने में माँ ने दर्शन दिए उन्हें, बोले तुम्हारी यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे भैंसे हैं तुम्हारी, वहाँ जाओ, वहीं लठिया चली गई उनके, वहीं लठिया मिलेगी तुम्हारी। वहाँ गए, वहाँ से भैंसे ले आए, वहीं फिर लौट के यहीं आए। यहाँ से उन्हें आशीर्वाद दिया माँ ने और वहीं से प्रकट हो गई। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में अरदास लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और तो और जो फल मां प्रसाद के रूप में देती हैं, वो भी अक्सर बेमौसमी फल होते हैं। भाई प्रसाद के रूप में कुछ भी निकल सकता है, जो देवी जी का कोई ठिकाना नहीं। वो हर कुछ बिना मौसम का दे देती हैं। ऐसे फल फ्रूट देती हैं देवी जी ज्यादातर, तो फल फ्रूट कुछ ऐसे देती हैं कि बिना मौसम के ही देती है, जो अभी मौसम ही नहीं है, बिना मौसम के दे देती हैं कि कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता है ये चीज अभी आई कहां से। आखिर ये कैसे हो रहा था?
या हम सभी पर किसी माया का जाल था जो हमारी नजरों से परे था? आखिर कुंड से बुलबुले क्यों निकल रहे थे? पानी से बुलबुले निकलने का विज्ञान आखिर क्या है? क्या मंदिर के किसी कोने से धरती का ताप कुंड के पानी से मिल रहा था जिससे बुलबुले निकल रहे हैं? लेकिन सवाल और भी थे। मंदिर के कुंड से प्रसाद कैसे बाहर आ रहा था? विज्ञान कहता है कि जब कोई भी वस्तु तैरती है, यह निर्भर करता है उसके और पानी के घनत्व पर। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है और वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी वस्तु को पानी पर तैरने के लिए वस्तु के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करना होता है। फिर आखिर कुंड के पानी से निकलते प्रसाद का विज्ञान क्या है? विज्ञान हर घटना को तर्क की कसौटी पर कसता है, लेकिन असंख्य ऐसे सवाल हैं जो विज्ञान समझने में नाकामयाब रहा है। आस्था विश्वास से परे चलती है। विज्ञान के अपने पहलू हो सकते हैं, लेकिन अछरू माता के मंदिर में कुंड से प्रसाद का निकलना आज भी लोगों को अचंभित करता है और प्रश्न के रूप में एक पहेली हमारे साथ छोड़ता है। वाकई अनोखी है अछरू माता मंदिर की ये पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने भी आपसे एक पहेली पूछी थी, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। तो आपने इसका जवाब ढूंढ ही लिया होगा। अगर नहीं समझ पाए तो हम भी आपको इसका जवाब अभी दे देते हैं। तो जनाब, इसका जवाब है तवा और रोटी। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और पहेली लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।